चलिए RSR भी क्लियर हो गया। अब हम शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। देखिए हमारे पास 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो हम सबसे पहला टाइप जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर पहली हेडिंग डालेंगे असर्टिव सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्स्ट टाइप होता है असर्टिव सेंटेंस। अगर आपको ये नहीं पता है तो इसे बता देता हूं। असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक तो बोल देते हैं पॉजिटिव, इनका दूसरा नाम होता है अफर्मेटिव। ठीक है। और दूसरा इनका नाम होता है, दूसरा तरह का सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। असर्टिव के अंदर दोनों टाइप आते हैं, ठीक है जी। तो देखिए इसके सीखने के लिए आप सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, जो भी आपके चेंजेस होंगे वो चेंजेस तो अलग अलग बता दूंगा मैं सबके, लेकिन पहला रूल क्या होता है देखो। जैसे असर्टिव सेंटेंस है, फर्स्ट हेडिंग हमारी होगी। अब इसके अंदर पहला सेंटेंस लिखते हैं, बनाते कैसे, एक एक करके स्टेप, एक एक करके रूल सीखेंगे, एक एक करके उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो पहला रूल देखेगा, अगर मैं बोलता हूं राम सैड कोमा इनवर्टेड कोमा शुरू, ठीक है। मैंने यहाँ कुछ भी लिखा, अभी मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, मैंने खाली लाइन इसलिए खींच दी क्योंकि इनके रूल होते हैं कुछ। जैसे जैसे एक एक करके रूल आएगा हम लिखते चले जाएंगे, उसको बनाते चले जाएंगे, ठीक है, अप्लाई करते चले जाएंगे। अभी फिलहाल हम कुछ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी रूल नहीं है। एक एक करके रूल आएंगे और एक एक करके हम उनको लिखते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहला रूल जो होता है, जो आप फर्स्ट रूल लिखने वाले हैं वो लिखेंगे जब हम डायरेक्ट से, देखिए ये तो डायरेक्ट हो गया। जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाने जाएंगे ना, ठीक है, जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाने जाएंगे तो सबसे पहला रूल जो होता है वो ये होता है कि आप ए पॉइंट पे डाल दीजिएगा सबसे पहला रूल, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा इनको हटाते हैं, ठीक है। इनके प्लेस पे क्या लगाएंगे, कंजक्शन होती है हमारी दैट, ठीक है। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के प्लेस पे कंजक्शन लगेगी, ठीक है जी। तो पहला रूल हमारा है कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाना है, दैट, बस और कुछ नहीं अप्लाई करेंगे, पहले इसी रूल पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए आप बनाएंगे कैसे इसको, राम सैड, इन दोनों को हटाएंगे, क्या लगा देंगे, दैट, ठीक है। तो उसके बाद पूरा सेंटेंस हमें पता नहीं है तो हमने ऐसी एक लाइन खींच दी, उसके बाद डॉट लगा दिया, फुल स्टॉप, ठीक है। ये हमने पहला रूल अप्लाई कर दिया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, ठीक है जी। देखिए अब कुछ एक टेबल होती है, वो टेबल में बनाता हूं, आप उसको बना लेना अपनी कॉपी में, कि आप क्या करते हैं, सैड या सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, है ना, सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं। वो टेबल बना देता हूं पहले मैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। देखिए अब जो नया रूल है, आप नंबर 2 ए तो हो गया हमारा। अब दूसरे नंबर पे देखिए रूल जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में आपको सैड टू दिया है तो आप उसके प्लेस पे क्या कर दोगे, टोल्ड, ठीक है। सेज टू दिया है तो उसके प्लेस पे कर दोगे टेल्स, से टू दिया है तो टेल कर देंगे, और ऐसे ही विल से टू दिया है तो विल टेल कर देंगे, और शैल से टू दिया है तो शैल टेल कर देंगे। ये आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंजेस करने हैं, ठीक है जी। तो एग्जांपल देखते हैं। देखिए फिर से मुझे आगे का रूल मैं जब बताऊंगा आपको तब यहाँ सेंटेंस लिखूंगा, अभी मैंने आपको बताया नहीं रूल, तो केवल एक लाइन खींच दी सीधी, ठीक है, ताकि हमारा फोकस केवल उतने पे ही रहे जितना हम रूल सीख रहे हैं, ठीक है जी। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सेज टू। अब अपने टेबल में जाइए, चेक करिए सेज टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टेल्स में करेंगे। तो केवल इस प्लेस को हम चेंज करके क्या लिख देंगे, टेल्स, बाकी हमारा नो चेंज होता है, राम टेल्स राधा। अब देखिए ये हमारा पुराना रूल है, कोमा इनवर्टेड कोमा को हटा क्या लगाते हैं, दैट, ये हमारी कंजक्शन होती है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या होती है, दैट होती है। और उसके बाद हमें रूल पता नहीं है तो हमने भी सेंटेंस ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है जी। ये आपका सेकंड रूल हो गया। देखिए थर्ड रूल पे चलते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस में सैड, सेज, से, विल से, शैल से अगर ऐसे ही लिखे हैं, इनके सामने टू नहीं है, तो आप इनको नो चेंज बोलते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जैसा डायरेक्ट में लिखा है आप वैसे ही उसको इनडायरेक्ट में लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल समझते, देखिए एग्जाम्पल है आपके पास, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, राम सैड कोमा इनवर्टेड कोमा शुरू, और आगे हमें सेंटेंस अभी लिखा नहीं है क्योंकि हमारे पास रूल नहीं आ गए।
जो रूल आएगा तो सेंटेंस लिख देंगे। देखिए यहाँ पे सैड लिखा ना खाली, तो यहाँ देखो सैड के सेज के सबके आगे अगर टू नहीं होता है, किसी के भी आगे टू नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, नो चेंज, यानी कि इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे, आप क्या लिखेंगे, राम सैड, उसको ऐसे ही रहने दिया, और आगे क्या लिख देंगे, इसके हटाकर इसके प्लेस पे कंजक्शन दैट आ जाती है, और आगे सेंटेंस पूरा एज इट इज। ठीक है जी, ये इस रूल का एप्लीकेशन है। ठीक है, देखिए अब जो हम नया रूल सीखने वाले हैं उसमें ये है कि आपको ना एक पर्सन्स की टेबल बना रखी है। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 तरह के पर्सन होते हैं जी। फर्स्ट पर्सन में 2 सब्जेक्ट होते हैं आपके, आई और वी, उनके ऑब्जेक्ट, उनके पॉजेसिव उनके सामने। ठीक है, ऐसे सेकंड पर्सन में केवल यू होता है, उसका ऑब्जेक्ट, उसका पॉजेसिव उसके सामने है। ऐसे थर्ड पर्सन चेक करेगा, ही, शी, इट, दे, नेम वगैरह सब कहाँ आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं, उनके ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव उनके सामने है। ठीक है जी, तो देखिए करना क्या है, अब जो हम यहाँ रूल या हम जो बात अब लिखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वो ये है। सबसे पहले तो इनको अप्लाई करने के पहले आप ये पूछिए, ये समझिएगा। देखिए अगर आपका टेंस, मतलब बोलते हैं कि आरवी है, जानते हो आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है हमारा वो आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट में कोई प्रेजेंट हो या फ्यूचर है, ठीक है जी, प्रेजेंट या, ये आपका एक पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आरवी का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है तो आरएस के टेंस में, इसमें आरएस के टेंस में नो चेंज, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये पहले बात जानने वाली है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम जो काम करेंगे वो सारा का सारा काम केवल इसी रूल के ऊपर काम करेंगे। अगर आप उसका टेंस पास्ट कर देते हैं तो उसमें आरएस के टेंस में भी चेंज करना पड़ता है, वो अगला रूल है हमारा, नेक्स्ट है, उसे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये अब फिलहाल क्या है, हम जो बात करने वाले सारी की सारी जो रूल अब हम अप्लाई करने वाले हैं, जो हम सीखने वाले हैं, वो ये है कि आरवी का टेंस हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर होना चाहिए। उससे क्या होगा, उसके आरएस के टेंस में कोई चेंज नहीं होने का, तो आरएस का टेंस तो सेम हो गया, लेकिन उसके प्रोनाउन तो चेंज होंगे ना, और प्रोनाउन चेंज करने के लिए हमने ये अरेंजमेंट बना दिया अपना। ठीक है, प्रोनाउन चेंज करने के लिए हमने ये अरेंजमेंट बना रखा है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं लेता हूं एग्जांपल, राम सेज टू राधा, ठीक है, कोमा इनवर्टेड कोमा शुरू, आई एम योर देखिए मैंने क्या लिखा है, राम सेज टू राधा आई एम योर बॉस। ठीक है, अब सेंटेंस को हम इसे इनडायरेक्ट बनाते हैं, एक एक करके सुनिएगा। देखो याद करो, सेज टू को किस में कन्वर्ट करते हैं, बोलो, राम सेज टू लिखा है ना, सेज टू को करेंगे टेल्स में। ठीक है, आगे राधा हो गया, राम टेल्स राधा। ठीक है जी, देखिए कोमा इनवर्टेड कोमा हटा के क्या लगाते हो, दैट। यहां तक तो सब हो जाएगा, पुराना रूल है। जो नया रूल है वो ये है, यहां सबसे पहला आप ये चेक कीजिए कि पर्सन कितने हमारे जो चेंज करने में, 2 पर्सन है, एक तो आई है और एक योर है। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा फर्स्ट पर्सन है, और केस कौन सा है, सब्जेक्टिव, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से पहले लग रहा तो सब्जेक्टिव हो गया, तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है ये। ठीक है, आइए इसी के बारे में बात करते हैं पहले सेपरेट। देखिए फर्स्ट पर्सन के जो हमारे फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो किससे चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होते हैं। ठीक है, आई को आप चेंज करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच ये रिपोर्टिंग वर्ब ये है। ठीक है, आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, तो उसने बोल रखा है कि अगर आरएस में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा, वही आरएस है ना, इसमें बोला है कि अगर फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आएगा तो आप उसको आरवी के सब्जेक्ट से चेंज करोगे। ठीक, तो देखिए आरवी का सब्जेक्ट कौन है, राम। ठीक है जी, अब राम से चेंज करोगे आई को, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ये सब्जेक्ट है ना तो हम इसका भी सब्जेक्ट उठा करके यहां लगाएंगे। ठीक है, तो इससे चेंज करेंगे राम से, तो राम का सब्जेक्ट जो भी होगा हमें क्या लेके आना है, राम का सब्जेक्ट उठा के लाना, उसको लगाएंगे यहाँ पे। अब राम लड़का है ना, और लड़के का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। ठीक है, तो यहाँ क्या लगा दोगे, ही लगा दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि आपको पता भी होना चाहिए, अगर आपका टेंस तो बदल नहीं रहा ना, लेकिन आपका सब्जेक्ट तो बदल गया, वहां आई के साथ एम आता है, क्या देखिए ही के साथ क्या आना चाहिए, ही के साथ इज आना चाहिए। ठीक है, तो ही के साथ क्या जाएगा, इज। अब ये ना कर देना कि टेंस नहीं बदल रहा तो आप हेल्पिंग वर्ब भी नहीं बदलोगे, कभी आप ही के साथ एम ही लिख दो यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। तो यार करना क्या, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल चेंज कर देंगे, ही के साथ आती है इज।
ही के साथ इज, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाले पर्सन पे आते हैं। ये कौन सा पर्सन है जी? सेकंड पर्सन है। केस कौन सा है? पॉजिटिव केस। अगर आपको केस पता ना चलते हो तो आप ये टेबल याद कीजिएगा। देखिए यहां लिखिए योर, कहां लिखा है चेक करो, योर लिखा है यहाँ पे। योर के ऊपर हेडिंग क्या है? पॉजिटिव केस। तो इसका मतलब कौन सा केस हो गया? पॉजिटिव केस। और केस तो पता चल गया। अगर पर्सन ना पता चल रहा हो तो सामने देखो पर्सन क्या लिखा है? सेकंड, वही मैंने लिखा है, सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस है, ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ पे आरएस में आपने पर्सन ढूंढ लिया सेकंड, उसको चेंज किससे करते हैं? आरबी के ऑब्जेक्ट से करते हैं, दिख रहा है? आरबी के ऑब्जेक्ट से। अब देखिए यहाँ पे देखिए आरबी का ऑब्जेक्ट कहां है? राधा है, आरबी का ऑब्जेक्ट है। अब इससे चेंज करोगे आप राधा से, तो देखिए राधा का वही केस आना चाहिए यहाँ पे जो ये खुद है। यहाँ पे कौन सा केस है? पॉजिटिव केस है। तो राधा का पॉजिटिव केस क्या होता है? चेक करो। राधा लड़की है तो लड़की का पॉजिटिव केस क्या है? हर। राधा का पॉजिटिव केस हर है। टेबल में चेक कर लो, हर है। तो आप क्या लगाएंगे? हर, और ये बॉस साथ में ऐसे लिख देंगे, फुल स्टॉप। ये आपका एकदम कंप्लीट है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक काम करो, वीडियो को 2-3 बार प्ले करके देखो बैक, थोड़ा दोबारा वीडियो देखो, ये अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो इसे 2-3 बार काम करिए जो मैं बोल रहा हूँ, 2-3 बार इसको दोबारा सुनिए जो मैंने बोला, 2-3 बार वीडियो दोबारा देखिए, एकदम ओके हो जाएगा, ठीक है।